कोई पुस्तक हो, कोई किताब हो या बुक, उसकी कीमत आप ज्यादा से ज्यादा कितना अंदाजा लगा सकते हैं? किसी किताब की कीमत 500 रुपये हो सकती है, 1000 रुपये हो सकती है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप अंदाजा लगाएंगे तो लाख में उसकी कीमत हो सकती है। लेकिन अगर हम आपको ये बोलें कि कोई किताब है, कोई बुक है, कोई पुस्तक है, उसकी कीमत करोड़ों में है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। एक बार हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पटना के पुस्तक मेला में वो किताब आई है जिसकी कीमत लाखों में छोड़ दीजिए, करोड़ों में है। और वो भी कोई 1-2 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 15 करोड़ रुपए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। तो देखिए कि वो जो 15 करोड़ की किताब है वो यहाँ पर एग्जिबिट की गई है। यहाँ पर एग्जीबिशन में ये किताब लगी हुई है और इस किताब का जो शीर्षक है, यानी इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो मैं है। अब देखिए कि मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, और इसके जो लेखक हैं वो रत्नेश्वर हैं। तो विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि जहाँ पर अब मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, लोग लैपटॉप और मोबाइल पर ही सारी चीज़ें जो हैं वो ढूंढते हैं, उस समय में जहाँ पर कई सारे जो किताब के जो प्रकाशन, जो पब्लिकेशन हाउस है वो बंद हो रहे हैं, वहाँ पर 15 करोड़ रुपए की पुस्तक, ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। ये आपने सुना है क्या, 15 करोड़ की पुस्तक? नहीं, मैं अभी सुन रहा हूँ आपके मुंह से। और ये विश्वास हुआ आपको? नहीं, विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये कौन लेने का हैसियत रखता है यहाँ पर? ये 15 करोड़ का पुस्तक कौन लेगा? आपको लगता है कि कोई ले पाएगा? लेकिन अब रखा तो इतने, ऐसे भी बिहार में ऐसे भी गरीबी है, और गरीबी में 15 करोड़ का पुस्तक। जो पुस्तक के जो लेखक हैं रत्नेश्वर, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि लोग इंटरेस्ट जगा रहे हैं। मुंबई से 2 लोग आ गए हैं ये पुस्तक लेने के लिए। तो लिए कि नहीं लिए? अब ये तो बाद में पता चलेगा, जब लेंगे तो वो भी चीजें सारी आ जाएंगी। सिर्फ 2 ही पुस्तक है आपके? 3 पुस्तक है इनके पास। तो 2 तो दिख रहा है, और एक किधर है? अब तो ये तो बताएंगे। तो ये बताइए कि 15 करोड़ की किताब सुन के कैसा लग रहा है? मतलब ये तो अजीब सी लग रहा है कि 15 करोड़ का पुस्तक है, लेकिन लेना भी चाहिए। लेने वाले की क्षमता होनी चाहिए कि 15 करोड़ का पुस्तक ले सके। तो 15 करोड़ की किताब, फिर अगर कोई लेता है तो वो लेने वाला भी जो है वो सुर्खियों में। समय, उसके पास समय होना चाहिए पढ़ने के लिए ना, कि 15 करोड़ का ऐसे दिखावे के लिए ले लिए यार। हैसियत भी तो होनी चाहिए। हैसियत तो, हाँ वो तो है। तो देखिए कि ये 15 करोड़ की किताब है, इस पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जहां लोग 500 रुपए की पुस्तक खरीदने से परहेज करते हैं, सारी चीजें मोबाइल में हैं, और वहां पर अगर कोई 15 करोड़ रुपए की पुस्तक है तो लोग उत्सुक हैं, कौतूहल है कि आखिर इस पुस्तक के अंदर है क्या भाई, इसके अंदर क्या है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप आइए यहाँ पर, पहले देख लीजिए। ये 15 करोड़ रुपए इस पुस्तक की कीमत है। एक पुस्तक की कीमत 15 करोड़ रुपए। क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। फिलॉसफी से संबंधित यह किताब है। ये भारतीय दर्शन की किताब है। अच्छा, आपको इसके बारे में जानकारी है? जानकारी रत्नेश्वर बाबू का इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये इसका अन्य विषय जो है सो अथी है, आपको मन भारतीय दर्शन से 15 करोड़ रुपए। आप सोच नहीं रहे हैं कि किसी पुस्तक की कीमत 15 करोड़ रुपए? ये तो अजीब अपने आप में लग रहा है कि आखिर क्या है इसके अंदर। इसके अंदर माने जैसा कि शीर्षक है, मैं से ऐसा नहीं ना कि सिर्फ सुर्खी बटोरने के लिए। सुर्खी बटोरने के लिए ना। आप आइए, आप कहाँ से आए हैं? आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं? आप इधर आ जाइए, क्योंकि किताब दिखाना जरूरी है। अभी हम बिहार से आए हैं सर, मुंगेर जिला तारापुर से सर। हाँ। यहाँ हम एग्जाम देने हम आए थे सर। चलिए, अब एग्जाम तो दे दिया आप। ये बताइए कि ये इस किताब के बारे में जानकारी है कि नहीं? नहीं सर, मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हम 15 करोड़ का जब पुस्तक सुने सर, तो अभी हम हैरान हो गए कि सर 15 करोड़ का बुक, यहाँ तो 100-200 लेने में यहाँ तो बोला होता है कि सर 200 महंगा है। 15 करोड़ का बुक सुन के तो पहले हमको लोग सोचना पड़ेगा 10 बार क्या सर, कि 15 करोड़ का बुक इससे क्या खावी है सर, क्या नहीं है। इसमें जो 15 करोड़ सर इसे दाम रखा है सर। पढ़ने का मन कर रहा है? पढ़ने का तो सर मुझे बहुत मन कर रहा है सर, एक बार देखने का भी मन करता है सर 15 करोड़ का मन सर। लेकिन सर उतना मेरे पास बजट ही नहीं सर 15 करोड़। पता नहीं इस जन्म में सर 15 करोड़ आएगा कि नहीं मेरे पास, क्या नहीं पता नहीं।
देखिए कि उत्सुक है, कौतूहल है इनके अंदर कि भाई आखिर इस किताब के अंदर क्या है जिसकी कीमत, एक प्रति की कीमत 15 करोड़ रुपए है। लोगों में उत्सुकता है, कौतूहल है। हम तो जो लेखक हैं उनसे भी बात करेंगे कि भाई आपने क्या सोच के ये किताब लिखा है और भाई कीमत इतनी क्यों रख दी, क्या कहेंगे? कुछ तो होगा ही, तभी तो इतना। मन कर रहा है पढ़ने का? जरूर जरूर, इतना कीमत का तो नाम पहले बार सुनने को मिल रहा है, तो देखने का तो जरूर मिल रहा होगा। साक्षात देख रहे हैं, किताब तो कम से कम देख तो रहे हैं। हाँ, कितना कीमत का भी किताब है, आश्चर्य हो रहा है। इसके पहले कभी सुने थे कि नहीं आता? सुने भी नहीं थे हम तो। तो देखिए कि इस किताब को लेकर लोगों में उत्सुकता है, कौतूहल है। यानी मेरे सामने अगर देखें तो ये सिर्फ 2 किताबें नहीं है बल्कि 30 करोड़ रुपए हैं। 30 करोड़ रुपए इसी शीशे के बक्से में बंद किया गया है। क्यों इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है? मीन्स एक किताब की कीमत भाई 15 करोड़ रुपए क्यों रख दिया गया है, ये सीधे हम जानेंगे। और संजोग से जो इस पुस्तक के लेखक हैं, रत्नेश्वर नामी लेखक हैं, राइटर हैं, वो यहीं मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर भाई 15 करोड़ रुपए किसी पुस्तक की कीमत, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए कि रत्नेश्वर जी जो इस पुस्तक के लेखक हैं वो मिल गए हैं। सर, आपकी पुस्तक की चर्चा, अभी मैं बाहर जब रिपोर्टिंग कर रहा था, उसकी रिपोर्ट दिखा रहा था, तो कई लोग आए और उन्होंने कहा कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी पता चला कि ये 15 करोड़ रुपए की पुस्तक है, यानी इस बक्से के अंदर 30 करोड़ रुपए हैं। क्या सोचकर सर कीमत 15 करोड़ रुपए आपने रख दी, क्या कारण है? मैं तो ये सोच कर नहीं किया मैंने। जो मेरा ध्यान है और जो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में इसकी कीमत रखने की प्रेरणा मिली, तो वो कीमत मैंने रख दी। पहली बात तो प्रेरणा आपको किसने दी? ब्रह्म में मेरा संवाद होता है तत्वों से, गुरु से, तो वहाँ पे जो तत्व हैं, ब्रह्म हैं, उनसे संवाद में वो उत्तर मुझे मिला जाता है। तो उसी में ये मैं इस पर मंथन कर रहा था। आपने जो कहा कि ब्रह्म से आपको ज्ञान या कोई शक्ति जो है वो आपको संचालित कर रही है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोगों ने कहा कि उत्सुकता है, जानने की कोशिश है उनमें कि आखिर इस पुस्तक के अंदर क्या है। तो क्या वो बता सकते हैं कि पुस्तक के अंदर है क्या? पुस्तक के अंदर ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई ज्ञानी हो जाता है, या जैसे बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। दुनिया में जितने भी ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग या जितने भी दृष्टा हुए हैं, वो दर्शन के बाद और ज्ञान के बाद मौन हो जाते हैं, और अब तक उन्होंने यह नहीं बताया वह कौन सी अवस्था थी जहां वो पहुंच गए, और उसके बाद ये कहा जाने लगा उनके अनुयायियों के। ज्ञान के बारे में ये सर कहा जाता है कि ज्ञान निःशुल्क होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान को समाज में फैलाना चाहिए, लेकिन आपने तो उसको 15 करोड़ के दायरे में ही बांध दिया। कोई इतना हैसियत वाला होगा तभी ले पाएगा। आपको लग रहा है कि आपकी पुस्तक जो है वो बिकेगी? और कितनी प्रतियां हैं इसकी? देखिए, जो भी आप बात कर रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड बात कर रहे हैं। जो आपने अब तक समाज में सुना है, जो आपने पढ़ा है, या जो लोगों ने बताया है, आप उस तरह से बात कह रहे हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को तो तोड़ने की मैं बात कर रहा हूँ। आप जब किताब पढ़ते हैं या शिक्षकों को सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, तो आप स्ट्रक्चर्ड होते जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है लोगों से कि आपका जो ज्ञान है, आपका भीतरी जो ज्ञान है, वह आपके पास पहले से उपलब्ध है। मैं कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं देना चाहता, ये तो मेरी यात्रा है, और मैंने उसे टंकित कर दिया, एक ग्रंथ में दर्ज कर दिया कि मेरे बाद भी लोग जब ये ग्रंथ कभी सामान्य लोगों तक आएगा या भविष्य में कभी ये लोगों तक पहुंचेगा, तब लोग ये जान पाएंगे कि क्या हुआ था। मैंने सुना कि 3 ही प्रतियां बेचना है, तो 3 ही लोग इस ज्ञान को पकड़ पाएंगे ना? नहीं, तो मैं उनके लिए उपलब्ध हूँ, मैं सब स्वयं उपलब्ध हूँ। और जैसे आप बात कर रहे हैं और मैं ये बात बता रहा हूँ, तो मेरा वेबसाइट भी है, और मैं उसके जरिए पूरे देश और दुनिया में घूम घूम कर लोगों को उस ज्ञान के बारे में बताऊंगा। बहुत, क्योंकि आज का समय है वो टेक्नोलॉजी का है। आप सारी चीज़ें जो हैं वो मोबाइल के अंदर कैद हैं। किताब पब्लिकेशन हाउस बंद हो रहे हैं, कई सारे जो नामी गिरामी पब्लिकेशन हाउस थे वो बंद हो गए हैं। आप लेखक हैं, आप बखूबी मेरे से ज़्यादा आप जान रहे होंगे।
आज के समय में जहां लोग 500 रुपए किताबों पर खर्च नहीं करेंगे, लाख में अगर बोल दें किताबों की कीमत तो लोग चौंक जाएंगे। 15 करोड़ रुपए, कई लोग तो ये कह रहे हैं जो आपके विरोधी हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो सुर्खी बटोरने के लिए की जा रही है। रत्नेश्वर जी क्या कहेंगे? मैंने तो कहा पहले ही कि मत मानो मुझे, स्वयं जानने की राह पर अग्रसर हो जाओ। और जहां तक ये किताबें पढ़ने, और बहुत सारी किताबें हैं पहले से उपलब्ध हैं, गीता से लेकर अनेक ग्रंथ हमारे बीच है, महान ग्रंथ हमारे बीच हैं, लेकिन उन ग्रंथों को पढ़कर आपने सब मान लिया है कि ऐसा ही होता है या ऐसा हुआ होगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि मत मानो, जानने की यात्रा पर, क्योंकि वो सारा ज्ञान तुम्हारा है। जब तुम गर्भ में थे, किसी किताब को पढ़कर स्वयं का निर्माण नहीं कर रहे थे, किसी शिक्षक ने तुम्हें नहीं समझाया सिखाया उस गर्भ में कि कोशिकाएं कैसे बनेंगी और तुम कैसे निर्मित होगे, ऐसा आकार कैसे लोगे। वो सारा ज्ञान आपके पास है। आप चाहें तो अपने भीतर के उस ज्ञान को जागृत कर सकते हैं और वो सारा ज्ञान आपके पास। लोग आ रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट जगा रहे हैं कि नहीं खरीदने के लिए? क्योंकि जो खरीदेगा वो हैसियत वाला होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। आज ही मुंबई से 2 लोग आए थे हमारे पास, सीधा आज वो इसी बात के लिए मिलने, क्योंकि उनको खबर मिली और आज ही अभी वो पहुंचे हैं हमारे पास और उन्होंने बात की और इसको समझ के उसके बाद फिर वो गए। तो फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि मैं बेचने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हूं। ये ग्रंथ केंद्रों में स्थापित किया जाएगा और जो 11 लोगों की बात मैंने पहले कही थी कि 11 लोग, तो मैं उनको ये ग्रंथ सौंपूंगा, ये ग्रंथ ज्ञान सौंपूंगा जो इस ज्ञान का, इसलिए वो ज्ञान तो लोगों तक पहुंचेगा ही। जैसे मैंने गीत तैयार कराए हैं, तो गीतों के माध्यम से, मेरे माध्यम से, और भी जो कीमत रखना सर, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। नहीं, तो इसीलिए कि मैं वो ज्ञान सीधे कह रहा हूं कि मत मानो इस बात को, तुम स्वयं अपने भीतर कैसे जागृत हो सकते हो। तो मैं अपनी बात बताऊंगा कि मैं कैसे उस राह पर गया, इसके बाद आप स्वयं तलाश करें कि आप कैसे आगे की यात्रा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि बिहार में पुस्तक मेला लगा हुआ है। बिहार के लोग जो हैं वो किताबों को पढ़ते हैं, ज्ञान की धरती भी कही जाती है बिहार। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुस्तक मेला में इस बार सिर्फ चर्चा हो रही है 15 करोड़ की किताब। शीर्षक है मैं रत्नेश्वर, उसके लेखक, उन्होंने बताया कि क्यों इनकी किताब की कीमत 15 करोड़ रुपए है। लेकिन लोगों में इस बात की उत्सुकता है कि आखिर इस किताब के अंदर क्या है जो इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। और सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर भी है कि इस किताब को कौन खरीदता है, उसके बारे में भी लोग जानने के लिए अभी से ही उत्सुक दिख रहे हैं। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।